6.3 का 21 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे में सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं ज्ञात करना है। यहाँ पर बीमाएं ज्ञात करना है, ये चीज आपको बीमाएं ज्ञात करना है। अच्छा, बेलन की बीमाएं होती क्या है? त्रिज्या और ऊंचाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पास देखो आपको बेलन की बीमाएं क्या होती है। बेलन की बीमाएं, अब देखिए बेलन जो होता है उसकी बीमाएं हमको त्रिज्या होगी और ऊंचाई होगी। तो इसकी जो बीमाएं होती हैं, ये ध्यान देना है कि यहाँ R होता है यानी हमारी त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है, ठीक है। इसको ये ऊंचाई ये होती है और त्रिज्या, इन्हीं को हमको क्या करना है? ज्ञात करना। ठीक, इन्हीं को हमको मालूम करना है, इतनी बात को ध्यान देना है। तो हमारे पास जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम दिखा देते हैं। देखिए हमको दिया क्या है? दिया में हमारे पास लिखा हुआ है, दिया है, दिया में आयतन देखो है बेलन का, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है बेलन का? बेलन का सूत्र होता है, आप ये यहाँ लिख देता हूँ, बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र ध्यान दीजिए क्या होता है। देखिए आयतन तो हम V से डिनोट करते हैं और ये होता है पाई R स्क्वायर H, और इसकी इकाई क्या होती है? घन इकाई। ये बात को ध्यान देना, ठीक है। ये आप इतनी बात को क्लियर रखना। चलिए अब हमको यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं V बराबर, हमारे पास सूत्र है कितना? ये पाई R स्क्वायर H, और ये हमको दिया है ये चीजें। यहाँ पास हम लिख देंगे ये पाई R स्क्वायर H। अब हम यहाँ पास H को बाहर कर लेंगे। देखिए H, अभी हम बताएंगे H को क्यों बाहर किए। यहाँ पास हमारे का आ जाएगा पाई R स्क्वायर। तो ये चीज को ध्यान देना है, ये हमारा H है। अभी ये कहाँ लगेगा देखना है। अच्छा, अब हमको क्वेश्चन पर पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पर हमको पूछ क्या रहा? देखिए यहाँ पास क्वेश्चन पर ये पूछ रहा है कि डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबी वृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ पूछ रहा है, ठीक है। बंद डिब्बा है, ध्यान देना, यहाँ पास बंद डिब्बे की बात हो रही है। न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल,
तो यहाँ आपको बंद डिब्बे की बात कहा। देखो यहाँ आप ध्यान देना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ लिख लेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? देखो बेलन का आकार किस तरह होता है ये भी आप ध्यान दीजिए। बेलन कैसे होता है? बेलन ये ऐसे बना होता है, ये आपका बेलन है, ये बेलन बना होता है ऐसे, ठीक है, बेलन। ये हमारा देखो ये एक है, एक ये हमारा क्या है? एक वृत्त दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक इधर वृत्त है और हमारा ये ऊंचाई होती है, यहाँ से ये हमारी त्रिज्या होती है, ठीक है। ये बात को ध्यान देना, ये हमारा बेलन है, बेलन। अब हमको इसमें देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2πr/h और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल लिख लिए, ठीक है। अब ये हमारा देखो ये हमारा ये कर्व सरफेस एरिया, ये का मिला देंगे तो संपूर्ण सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यस। अब हमारे पास ये क्या है? ये πr/h वक्र पृष्ठ और ये दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो 2πr² है। और ये बंद है तो हम पूरे के निकालेंगे, इसको भी इसको भी। अब हम यहाँ पास h का मान हम ये इसलिए निकालने कि यहाँ पास हम रख देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास रख के देख देंगे, देखो यहाँ 2πr/h के स्थान पर हम रख देंगे हमारा, सॉरी यहाँ गलती से लिख गया, ये चीज होना चाहिए πr² प्लस 2πr², ठीक। देखिए यहाँ से ये वाला पाई और ये आर, एक आर बच जाएगा और ये दो इसमें गुणा हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर 200/r, यहाँ प्लस ये 2πr²। अब इसी पर वो बता रहा है, क्या पूछ रहा है? इस पर हमारा न्यूनतम के बारे में पूछ रहा है, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम के बारे में पूछ रहा है। पृष्ठ पे तो न्यूनतम बोला है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसको हम प्रथम बार अवकलन करेंगे, थोड़ा इसको और परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको ऊपर ले जाते हैं ऐसे, यहाँ r के पावर माइनस, ठीक है, r के पावर माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारा जिस तरह ये लिखा है इसको लिखा रहने देंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे? r के सापेक्ष यहाँ लिख लेंगे, r के सापेक्ष अवकलन, ठीक। s के हमारे पास यहाँ पास s के मान के लिए, चलिए s के मान के लिए यहाँ पास न करके हम r के मान के लिए करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम ये बात को ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है, ये बात को ध्यान देना। तो ये मैं यहाँ का लिखूंगा, r के मान के लिए
यहाँ मैं डी एस अपान डी आर को क्या मान लूँगा 0। अभी इसको लिख दिया पहले, लेकिन अवकलन की बात करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखो इसको अवकलन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ डी एस अपान डी आर। ये हमारे 200 अचर पद है, उसको बाहर कर दोगे, बाहर कर दोगे ना, तो यहाँ पर डी अपान डी आर, यहाँ आर के पावर माइनस, यहाँ प्लस 2 पाई बाहर कर दो, यहाँ डी बाई डी आर, यहाँ आर स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में इधर आएगा तो पावर नीचे आ जाएगा। देखिए ये पावर माइनस में है तो ये 200 के पास आ जाएगा ऐसे। और इसमें एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो 2 नीचे आ जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें से एक घात घट जाएगी तो 1 बचेगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब देखिए इसके हम स्थान पर क्या मानेंगे, इसको हम आर के मान निकालने के लिए अभी हमने क्या माना था 0, तो ये इसको यहाँ रख देंगे 0। ठीक है, इसमें हम ऐसे लिख लेंगे इसको 200 आर, माइनस को हटाएंगे नीचे करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पास 4 पाई आर कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ 200 प्लस कितना हो जाएगा 200। अब देखो इससे जब गुणा करोगे तो यहाँ पास आ जाएगा 4 पाई आर, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। क्रिया का करोगे गुणा, इससे इसमें गुणा कराओगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा 0 हो जाएगा तो मैं यहाँ से लिखना चालू कर दूंगा, ठीक है ना। देखो ये 0 हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 200, और प्लस यहाँ 4 पाई आर क्यूब, ये 0 हो गया। अब 200 को इधर लाओगे, अभी यहाँ 4 पाई आर क्यूब, इसको लाओगे तो यहाँ हमारे पास 200, यहाँ 4 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब को रोक लीजिए यहाँ ऐसे, और ये इनको दोनों को भाग में लिख दीजिए यहाँ, ये तो ऐसे काटिए, ये 50 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आर क्यूब बराबर 50 बटा यहाँ पाई, इसको हटाओगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पास 50 बटा पाई का होल आपको आ जाएगा 1/3। तो एक हमारा आंसर अभी तो ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये कैसा आर कैसी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पास पुनः अवकलन करेंगे, क्या करेंगे पुनः अवकलन, इसको यहाँ पास लिखेंगे। देखिए हमारा एक आर यहाँ पास एक बीमाएँ निकल आई, लेकिन ये बीमाएँ कैसी है अभी इसको हम कैसे नहीं कर बता पाएंगे कि क्या है, उच्चतम है कि न्यूनतम है, ठीक है ना। ये अभी इसको ध्यान से देखिए। अब इसको हम पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हम यहाँ लिख लेते हैं पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर किसको करेंगे पुनः अवकलन, डी एस अपान डी आर को, यहाँ पास लिखेंगे -200 आर के पावर -2 और प्लस 4 पाई आर, इसको देखो अवकलन करिए, तो जब अवकलन करेंगे तो यहाँ का लिखेंगे डी स्क्वायर यस, यहाँ डी आर स्क्वायर,
यहाँ -200 लिखेंगे डी अपान डी आर, आर के पावर -2। फिर यहाँ पास 4 पाई यहाँ डी अपान डी आर ऐसे। अब इसको यहाँ देखिए, अब इसको अब अवकलन करेंगे तो ये पावर यहाँ आ जाएगी, तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर यस अपान डी आर स्क्वायर। यहाँ माइनस देखिए, ये माइनस यहाँ आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 400। और यहाँ एक घात घट जाएगी, जब एक घात जब घट जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, आर के पावर -3। क्या हो जाएगा, आर के पावर -3। ठीक है, ये -3 है। और इसमें जब करोगे तो ये हमारा 4 पाई इंटू 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये यस है, यहाँ पास यस है, ये हमारा यस है, और ये हमारा डी आर स्क्वायर। अच्छा, इसको हम -400 बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई। अच्छा, आर के मान अब हमको क्या दिया, आर क्यूब का मान देखो, ये लिखा हुआ, ये दिया हुआ है, जहाँ आर क्यूब है वहाँ हम इसको रख देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पास रख देंगे, यहाँ 400। अच्छा, ये प्लस में है, ठीक है ना, ये प्लस आया, ये प्लस है, ठीक है। अच्छा, ये 400 बाई आर क्यूब का मान है 50/पाई, यहाँ पास 400, ये चीज लिखा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ से इसको लिखूंगा, ठीक ना। अब देखिए कैसे, यहाँ हमारे पास लिखा है डी स्क्वायर यस डी आर स्क्वायर। ये देखो 400 के पास पाई आ जाएगी और ये 50 हो जाएगा, यहाँ 4 पाई। देखो काटो, 5 अट्ठे 40 यानी 8 आ जाए, तो 50 से करोगे तो 8 पाई, ये 8 पाई है और ये 4 पाई, मुझे कितना हो जाएगा, 12 पाई। कितने पाई, 12 पाई। अब ध्यान से देखिए, इसका नेचर क्या बता रहा है, डी आर स्क्वायर। इसका नेचर बता रहा है कि ये जीरो से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, वर्धमान। इसकी प्राकृतिक वर्धमान कह रहा है। अगर वर्धमान है तो ये हमारा फलन न्यूनतम का रूप लेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा। अब हम बोल सकते हैं कि इसको अब बोल सकते हैं यहाँ पास, भैया ये क्या है, 50/पाई का होल 1/3 पर फलन की न्यूनतम त्रिज्या होगी, ठीक है, ये चीज हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अभी इसके पहले एच का मान क्या आया था, एच बराबर आपको क्या निकला था, एच बराबर हमने वहां पास लिखे थे 100 बाई क्या, पाई आर स्क्वायर, ये लिखे थे। तो हम यहाँ एच की भी हमारे पास बीमाएँ, एक तो ये निकल आई, एक हमारा आर निकल आया, अभी एच भी चाहिए, तो इसका हम यहाँ पास रखिए, किसका मान रखेंगे, भैया, आर का मान यहाँ पास रखा देंगे। तो देखो, ये हम आर का मान जब रखाएंगे यहाँ, देखिए ये है हमारा, ये पाई है, आर का मान हमको क्या निकला है, 50/पाई। और ये हमारे पास ध्यान देना, यहाँ पास हमने आर का मान
लिखा है r बराबर 50/पाई का होल 1/3। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 की घात और पाई के घात में, ऐसे, ठीक ना, ध्यान देना। तो हम यहाँ पास ये हमारा 1/3 है r पर, और r की घात क्या लगा ही है यहाँ पास 2 लगा है ऐसे, ठीक है। अब ये 2 इसमें भी गुणा है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख लें ये ऐसे, ताकि अभी हमको काम देगा। देखिए पाई है और यहाँ जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 50/पाई की घात क्या हो जाएगा 2/3 ऐसे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये घात इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पहले उतार लें इसको। देखिए यहाँ हमारा पाई है, ये हम 50 की घात क्या लिखेंगे 2/3, और यहाँ पाई की घात 2/3। अच्छा, ये ऊपर आएगा तो यहाँ घट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से घट जाएगा, तो यहाँ कैसे लिखा जाएगा 2 गुणे 50 में एक घात है, और यहाँ ये 50 में -2/3, और ये नीचे वाले में देखिए ये पाई है, एक है इसमें, और ये पाई अगर ऊपर आती है तो -2/3 हो जाता है। अब गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ पास 2 बाहर लिखे रहिए, ये 50 और यहाँ पास 1 प्लस ऐसे लिख लीजिए -2/3 ऐसे, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पास भी देखिए ये गुणे में है, यहाँ हम क्या लिखेंगे पाई, यहाँ 1, यहाँ भी हम ऐसे पावर को बना लें -2/3। देखो 3 एकम 3 यहाँ हो जाएगा, 3 एकम 3 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 गुणे 50, यहाँ 3 एकम 3 -2/, ऐसे, और नीचे भी ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पाई, यहाँ 3 -2/3। क्लियर है। चलिए यहाँ पर 2 गुणे 50 की घात कितना हो जाएगा 1/3, और इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई जो है, पाई के घात क्या बन जाएगा, पाई के घात हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए अब हमारा एच मालूम हो चुका है, यहाँ पास बहुत आ गया है। देखिए एच बराबर यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 50/पाई के घात 1/3, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका उत्तर में जवाब देना क्या है, इसकी भी माएँ देखिए क्या होगी। यहाँ आपको जवाब देना है कि भैया यहाँ 2 गुणे 50/पाई जो बीमा आपकी निकली हुई है, ये देखो 50/3 है, ठीक है। फलन की न्यूनतम क्या होगी, न्यूनतम ऊंचाई होगी, ठीक है। ये फलन की क्या होगी, न्यूनतम ऊंचाई होगी, ये बात को ध्यान दीजिए। एक बीमा है ये हमारी आ गई, एक बीमा ये हमारी हो गई, और एक बीमा हमारी ये हो गई, तो ये हमारी इसकी बीमा है ऊंचाई की, और ये हमको आर की। तो हम आप यहाँ बोल सकते हैं भैया कि आर बराबर 50/1/3, और एच बराबर 2 गुणे 50/पाई की होल घात 1/3। तो ये हमारा आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार ये
समाप्त हो गया।